हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हाइट्स कोचिंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे कैलेंडर और लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर की बेसिक जानकारी जो थी वो हमने सीखी थी कि लीप ईयर्स क्या होते हैं, है ना, सामान्य वर्ष शताब्दी क्या होती हैं और जो लीप वर्ष शताब्दी होती हैं वो क्या होती हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं, सामान्य वर्ष क्या होते हैं। और हमने ये देखा था कि कैलेंडर की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी और इसमें कैलेंडरीय सभ्यता की शुरुआत जो हुई वो किस दिन से हुई थी। ये सारी चीज़ें हम बेसिक देख चुके हैं कि ऑड डेज क्या होते हैं और लीप वर्ष क्या होते हैं। कि अगर कोई भी संख्या दी हुई हो कि 57 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो हमने सीखा था कि जो हमारा भागफल होता है वही हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, यानी कि कोई भी अगर तारीख दी हुई है, जैसे आज की तारीख है 17 तारीख 9वां महीना, 17 क्या लिख देते हैं नवंबर को। आज कौन सा महीना है, सितंबर चल रहा है, 17 सितंबर, 17 सितंबर 2025। 17 सितंबर 2025 की अगर मैं बात करूं तो आज दिन है कौन सा, बुधवार। ये हमें फाइंड आउट करना है कि जो आज का दिन बुधवार है ये फाइंड आउट होगा या नहीं होगा। यानी कि हम जो कोडिंग वगैरह पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो हमारा ठीक है या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद होता है। कभी किताबों में कुछ कोड लिखा हुआ होता है, कभी कुछ किताबों में कुछ होता है, कुछ टीचर कुछ पढ़ाते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रहते हैं। हर टीचर का अपना अलग कोड है, अपनी अपनी तरीके से बना लेते हैं, किताबों में कुछ अलग लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो मुझे बताइए, अगर ये तारीख दी हुई है तो सबसे पहले इस तारीख में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे तारीख लिखी हुई है 17, यानी कि डेट दी हुई है। उसके बाद हमारा मंथ दिया हुआ है, उसके बाद मंथ के बाद आता है इसमें वर्ष, यानी कि वर्ष दिए हुए हैं, और उसके बाद वर्ष में हम निकालेंगे क्या, 25 वर्ष लिखे हुए हैं, और 25 वर्ष में क्या है, लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि शताब्दी कितनी है, यानी कि सेंचुरी कितनी है, 2000 है, तो इसका कोड क्या होगा, समझने की कोशिश करिए। इसका एक फॉर्मूला है, सबसे पहले डेट आती है, तो डेट प्लस डेट के बाद क्या आता है, मंथ आता है। डेट से बड़ा क्या होता है किसी भी तारीख, मंथ से बड़ा क्या होता है, ईयर होता है। ईयर के साथ ही आपको लेना है क्या, लीप ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी का कोड आपको यूज करना है और आपको मंथ का कोड यूज करना है, अपॉन कितना, 7। अपॉन कितना, 7। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि सप्ताह हमारा जो होता है वो 7 दिन का होता है। यहाँ 7 से भाग करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और मैंने बताया था लास्ट क्लास में जो रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या होगा, ऑड डेज होगा। क्या होगा, ऑड डेज। अगर रिमाइंडर हमारा 1 बचता है तो इसका मतलब होता है रविवार, यानी कि पहला दिन हम जो मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, रविवार मान रहे हैं। यानी कि पहला दिन कहने का मतलब यह है कि रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो दिन होगा रविवार, 2 रिमाइंडर होगा तो वो दिन होगा कौन सा, सोमवार, और 3 दिन यानी रिमाइंडर 3 बचेगा तो दिन होगा मंगलवार, और 4 होगा तो होगा वो बुधवार, 5 रिमाइंडर बचेगा तो बृहस्पतिवार, या इसी को हम बोलते हैं गुरुवार, या इसी को हम बोलते हैं वीरवार। 6 का मतलब होता है क्या, शुक्रवार। 6 का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर अगर 6 बचेगा तो इसका मतलब शुक्रवार होगा। 6 के बाद अगर 7 से हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो 7 तो बचेगा नहीं, कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 0 का कोड क्या होगा, 0 का मतलब क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब होगा क्या, शनिवार। समझ में आ गया। यानी कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई तारीख लिखी हुई है तो इसमें सबसे पहले डेट आती है, डेट के बाद मंथ आता है, मंथ के साथ वर्ष आएगा, वर्ष के साथ लीप ईयर, यानी कि ये याद रखना है कि वर्ष प्लस लीप ईयर, और इसके बाद क्या, सेंचुरी यानी कि शताब्दी। डेट कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 17 दे रखी है। डेट कितनी है, 17। मैं यहाँ नहीं लिखे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। डेट है कितनी, 17 प्लस मंथ है सितंबर। अगर इसका क्या चाहिए, हमें कोड चाहिए। मंथ का क्या चाहिए, हमें कोड, यानी कि मंथ का हमें कोड चाहिए, और हमें किसका कोड चाहिए, सेंचुरी का हमें कोड चाहिए। ये कोड क्या होता है समझिए। कोड एक होता है हमारा सामान्य वर्ष जिसको हम बोलते हैं जनरल ईयर, एक होती है हमारी सामान्य वर्ष जिसको हम बोलते हैं जनरल ईयर, एक होता है हमारा अधिवर्ष जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर, यानी कि ये लीप ईयर। ठीक, इन दोनों के कोड हमें जानना है कि सामान्य वर्ष का जो कोड होता है वो क्या होता है, और जो अधिवर्ष होता है यानी कि लीप वर्ष होता है उसका कोड हमारा क्या होता है। तो मुझे ये बताइए, टोटल पहले इनको याद करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि महीने कितने होते हैं। तो आप कहेंगे महीने होते हैं टोटल 12। अगर मैं बात करूँ 12 महीने होते हैं
तो 12 महीने को अगर मैं हाफ ईयरली में डिवाइड करूं, यानी कि इनको 2 भागों में मैं डिवाइड कर दूं, तो फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक होगा और सेकंड हाफ कहां से कहां तक होगा। तो आप कहेंगे फर्स्ट हाफ जो होगा वो जनवरी से लेकर होगा कहां तक, जून तक। यानी कि पहले जो 6 महीने होंगे वो कहां से कहां तक होंगे, तो आप कहेंगे जनवरी से जून। फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक, जनवरी से जून, और सेकेंड हाफ जो होता है वो कहां से कहां तक, जुलाई से लेकर दिसंबर। यानी कि आप बोलिए कि पहला जो हाफ होगा वो कहां से कहां तक होगा, जनवरी से लेकर जून तक होगा, और सेकेंड हाफ जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक होगा। इतना पता चला। अगर मैं इसी मंथ को 12 मंथ को अगर मैं क्वार्टरली डिवाइड कर दूँ, क्वार्टरली मतलब यानी कि इनको 3-3 महीने के महीनों में क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो ये कितने क्वार्टर में डिवाइड होगा, 12 महीने क्वार्टर में होंगे, 4 क्वार्टर में डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 क्वार्टर अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी कि फर्स्ट 3 महीने जो होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, सेकंड जो 3 महीने होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, फोर्थ जो 3 महीने होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, और थर्ड जो तीसरे जो 3 महीने होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करता हूँ तो जनवरी से लेकर मार्च तक जो होता है वो कौन सा क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर। यानी कि आपको याद रखना है जनवरी से मार्च क्या होता है, आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है। जनवरी से मार्च फर्स्ट। सेकंड क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल से लेकर कहाँ तक होता है, जून तक होता है। सेकंड क्वार्टर जो होता है वो जुलाई से लेकर कहाँ तक होता है, सितंबर तक होता है। और थर्ड जो होता है वो अक्टूबर से लेकर कहाँ तक, फोर्थ जो होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि हमने कुछ अलग से नहीं पढ़ा, यानी कि जो 12 महीने दिए हुए थे उसको ही हमने क्या कर लिया, पहले हाफ ईयरली डिवाइड किया। हाफ ईयरली जब डिवाइड किया उसको 6-6 महीनों में डिवाइड किया, तो हमने देखा कि फर्स्ट हाफ जो होगा वो जनवरी से लेकर कहाँ तक होगा, जून तक होगा। सेकंड हाफ जो होगा वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक होगा। क्वार्टरली डिवाइड करते हैं तो पहला जो हाफ होगा आपको बोलना है, पहला हाफ कहाँ से कहाँ तक, बोलिए जनवरी से लेकर कहाँ तक, मार्च तक। सेकंड हाफ कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहेंगे अप्रैल से लेकर कहाँ तक, जून तक। और थर्ड जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक। और जो फोर्थ क्वार्टर होगा वो कहाँ से कहाँ तक, आप कहेंगे अक्टूबर से लेकर कहाँ तक, दिसंबर तक। फिर से बताइए थर्ड क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप बोलेंगे जुलाई से लेकर कहाँ तक, सितंबर तक। मैं पूछूं फोर्थ क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप कहेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। मैं कहूँ सेकंड क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप कहेंगे अप्रैल से लेकर जून तक। मैं कहूँ फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप कहेंगे जनवरी से लेकर मार्च। मैं कहूँ बताइए थर्ड क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक, तो आप सीधा जाइए जनवरी से लेकर कहाँ, जुलाई से लेकर कहाँ, सितंबर। मैं कहूँ फोर्थ क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक, अक्टूबर से दिसंबर। सेकंड क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल से जून। फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक, जनवरी से मार्च। उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा। चलिए, सामान्य वर्ष का जो कोड होता है वो होता है 144 025 036 146। समझिए, मैंने क्वार्टरली डिवाइड आपको मंथ क्यों क्वार्टरली याद कराए, समझिए। यानी कि यहाँ पे जो हमारा कोड है उसको हमने क्या कर दिया, क्वार्टरली क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया है, क्वार्टरली क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वार्टर का जो कोड होगा वो कितना होगा, 144 होगा। सेकंड क्वार्टर का कोड कितना होगा, 025 होगा। थर्ड क्वार्टर का कितना होगा, 036 होगा। और फोर्थ क्वार्टर का कितना होगा, 146 होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर कौन कौन सा होता है, एक होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर में आते हैं। सेकेंड क्वार्टर में बात करूँ अप्रैल, मई और जून। इसकी बात करूं तो ये किसका होगा, जुलाई। ये 3 किसका होगा, अगस्त और 6 सितंबर। फोर्थ क्वार्टर में क्या आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है और क्या आता है, दिसंबर आता है। समझ में आ गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपको याद रखना है 144 यानी कि 12 का स्क्वायर, और ये लास्ट वाला जो है वो पहले वाले क्वार्टर से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहेंगे कितना एक्स्ट्रा है, +2 एक्स्ट्रा है। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का कोड 144 है तो लास्ट क्वार्टर का कोड कितना, 146, यानी कि 2 एक्स्ट्रा। फर्स्ट क्वार्टर का कोड कितना, 144, लास्ट का कितना, 146, यानी कि 144 और 146। फर्स्ट क्वार्टर का 144, लास्ट क्वार्टर का 146। बीच वाले क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये है 5 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर। यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। यानी कि सेकंड क्वार्टर में हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि पहले 025 आएगा या 036 आएगा। तो पहले संख्या कौन सी आती है, तो आप कहेंगे पहले संख्या नंबर्स में जो होती है पहले 5 आती है, उसके बाद 6 आती है। तो यानी कि पहले सेकंड आता है या थर्ड आता है, तो आप कहेंगे पहले सेकंड आता है। तो सेकंड वाले का कौन सा होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 जो है नंबर्स में पहले आता है, 6 जो है वो नंबर्स में बाद में आता है। तो 5 का स्क्वायर 25। तो सेकंड क्वार्टर का कोड कितना, 025। थर्ड क्वार्टर का कोड कितना, 036। यही कन्फ्यूजन होती है कि 036 पहले था या 025 पहले था। तो याद रखना है किससे, कि 5 पहले आता है तो 5 का स्क्वायर पहले आएगा, यानी कि 025, उसके बाद आएगा 036।
तो क्या कोड है 144 025 036 146। बोलिए एक बार, 144 025 036 146, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का कोड कितना, आप कहेंगे 144, फोर्थ क्वार्टर का कोड कितना 146, और थर्ड क्वार्टर का कोड कितना 036, और सेकंड क्वार्टर का कोड कितना 025। सेकंड क्वार्टर का कितना 025। मैं पूछूं बताइए सितंबर का कोड कितना होगा, तो सितंबर कौन से उसमें आता है मंथ में, तो आप कहेंगे थर्ड क्वार्टर में आता है। और थर्ड क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होता है, जुलाई से लेकर सितंबर होता है, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, और इसका कोड होता है 036, यानी कि सितंबर का कितना होगा 6 होगा, सितंबर का कितना होगा 6 होगा, जुलाई का कितना होगा 0 होगा, अगस्त का कितना होगा 3 होगा। मैंने पूछा बताइए दिसंबर का कितना होगा, दिसंबर जो होता है वो लास्ट क्वार्टर होता है, दिसंबर का होता है कितना 146, यानी कि 6। मैंने पूछा नवंबर का कितना होगा, 146 होता है, बीच का नवंबर जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। अक्टूबर का कितना होता है 1 होता है, यानी कि 146 होता है। जनवरी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फरवरी का कितना 4 हो जाएगा, मार्च का कितना बताइए 4 होगा। मैंने पूछा सेकंड क्वार्टर में बताइए अप्रैल का कोड कितना होता है, तो अप्रैल किसके बाद आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, यानी कि सेकंड क्वार्टर अप्रैल से ही शुरू होता है, और अप्रैल का कितना है 025, अप्रैल मई जून का कितना है 025, सेकंड क्वार्टर का कोड 025 है, तो कितना होगा 025, यानी कि अप्रैल का होगा कितना 0, मई का कितना होगा 2 होगा, और जून का कितना होगा ये होगा। ये तो बात थी हमारे सामान्य वर्ष की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोड पता चल गया होगा कि कोड कैसे याद करना है। क्वार्टरली हमने डिवाइड कर लिए थे पहले मंथ को, और हमने देखा कि ये फर्स्ट क्वार्टर का, ये सेकंड क्वार्टर का, ये थर्ड क्वार्टर का, ये फोर्थ क्वार्टर का। इसमें सेकंड और थर्ड में अगर दिक्कत रहेगी तो हमने बताया पहले सेकंड जो होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, और थर्ड जो होगा वो 6 का स्क्वायर, क्योंकि 5 पहले आता है नंबर, और किसी भी नंबर में 5 पहले आता है और 6 क्या आता है बाद में आता है। ये पहले वाले का कोड था 144, लास्ट वाले का क्या है 2 एक्स्ट्रा है, यानी कि 146। बात करते हैं अधिवर्ष की, यानी कि लीप ईयर की। लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी के कोड जो होता है उसमें से क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाता है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड में से 1 माइनस हो जाता है। बाकी की कोडिंग जो रहती है मार्च से लेकर दिसंबर तक की, वो क्या रहती है आपकी समान रहती है, यानी कि सामान्य वर्ष की और एक लीप ईयर की और जनरल ईयर की क्या रहती है, बाकी की कोडिंग समान रहती है मार्च से लेकर कहाँ तक, दिसंबर तक। किस किस की समान रहती है, यानी कि जनवरी में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3। तो अधिवर्ष में जनवरी का कोड कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और फरवरी का कोड कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वर्ष अगर लीप वर्ष है तो उसमें जनवरी का कोड कितना होगा 0 होगा, और फरवरी का कोड कितना होगा 3 होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष का जो कोड है उसमें से हम क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे। ठीक है, बाकी की कोडिंग मार्च से लेकर दिसंबर तक क्या रहती है, समान रहती है, और ये कोडिंग आपको पहले से पता है। तो डेट हो गया, मंथ क्या है सितंबर है, और सितंबर क्या है आपका, आपको पता है थर्ड क्वार्टर का कौन सा अंतिम महीना है, तो कोड होगा इसका कितना 6। डेट प्लस मंथ के बाद ईयर आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी अगर संख्या दी हुई हो तो वर्ष की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे 2025 लिखा हुआ है तो 25 क्या है यहाँ पे वर्ष है, और 2000 क्या है हमारी शताब्दी है। 1735 लिखा हुआ है तो वहाँ पे वर्ष की संख्या 35 है, 1700 हमारी क्या है शताब्दी है। कहीं 1935 लिखा हुआ है तो 35 क्या है हमारी वर्ष है, और 1900 क्या है हमारी शताब्दी है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे वर्ष की संख्या है 25, और 25 वर्ष में हमें लीप वर्ष निकालना है, यानी कि अधिवर्ष निकालना है। 25 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि अगर किसी भी वर्ष को हम 4 से भाग करते हैं और जो हमारा भागफल होता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। 25 को 4 से भाग करेंगे, 4 छक्का 24, यानी कि लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी 6 होगी। बात करते हैं उसके बाद सेंचुरी कोड, यानी कि शताब्दी कोड की। सेंचुरी कोड की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं बताइए। जैसे कोई भी शताब्दी है, मान लेते हैं ये 2000 है, तो किसी भी वर्ष को सेंचुरी कोड निकालने से पहले मैं बता देता हूँ, यानी कि किसी भी शताब्दी को यानी कि सेंचुरी को आपको क्या करना है 400 से भाग करना है। क्या करना है 400 से भाग करना है। किसी भी शताब्दी को 400 से भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, किसी भी शताब्दी को 400 से भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो क्या क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, या तो 100 बचेगा, या तो 200 बचेगा, या 300 बचेगा। इसके अलावा कोई कोड बच सकता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बच सकता। कैसे समझिए। जैसे मैंने भाग किया 2100 को, 2100 को भाग किया 400 से, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 400 पंजे 2000, 100 रिमाइंडर बचेगा। मैंने 2200 को भाग किया 400 से, तो 400 पंजे कितना होता है 2000, 200 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके से मैंने 2300 को भाग किया कितने से 400 से, तो मुझे बताइए कितना रिमाइंडर बचेगा 300 बचेगा। 2400 को भाग किया 400 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। इसी तरीके से 2500 को भाग किया 400 से, तो रिमाइंडर कितना फिर से 100 आ जाएगा। 2600 को भाग किया 400 से, तो रिमाइंडर फिर से कितना 200 बच जाएगा। यानी कि रिमाइंडर वही हमारा क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। या तो 100 बचेगा, या तो या तो 0 बचेगा, या 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है
रिमाइंडर जैसे सन 2000 है, 2000 को 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 1900 है, 1900 को 400 से भाग करिए, कितना रिमाइंडर बचेगा? आप कहेंगे 300 बचेगा, क्योंकि 16 से भाग हो जाएगा, 400 चौका 1600, रिमाइंडर 300। अगर मैं बात करता हूँ, बताइए 1700 में रिमाइंडर कितना बचेगा? 1700 अगर शताब्दी है, 400 से भाग करने के बाद तो आप कहेंगे 1700 को भाग करेंगे हम 400 से, रिमाइंडर बचेगा कितना? 100। तो अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका कोड होता है 6, रिमाइंडर अगर 100 बचता है तो इसका कोड होता है 4, रिमाइंडर अगर 200 बचता है तो कोड होता है 2, और रिमाइंडर अगर 300 बचता है तो कोड होता है हमारा 0। यानी कि हमारी जो कोडिंग है, जो कोड है, यानी कि शताब्दी को जब 4 से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर है हमारा, वो रिमाइंडर हमारा कैसे ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में है? यानी कि 0, 0 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300। और ये कोड कैसे ऑर्डर में है? आप कहेंगे ये कोड है हमारा कैसे ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका कोड है क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम कह सकते हैं कि सबसे कम रिमाइंडर के लिए सबसे ज़्यादा कोड, सबसे कम रिमाइंडर के लिए क्या होगा? सबसे ज़्यादा कोड होगा। उससे अगर उससे 100 0 सबसे कम है, रिमाइंडर क्या है? 0 सबसे कम है, इसके लिए कोड कितना होगा? 6 होगा। 100 के लिए कितना होगा? 4 होगा। 200 कितना होगा? 2 होगा। और सबसे ज़्यादा रिमाइंडर है 300, इसके लिए क्या होगा? सबसे कम कोड होगा, यानी कि 0 होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि सबसे कम रिमाइंडर कितना? आप कहेंगे 0। 0 के लिए सबसे कोड कितना? 6। सबसे ज़्यादा कितना होता है? 6। 6 के बाद कितना? 2 माइनस करते जाइए प्रत्येक में। 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 में से 2 माइनस किया 0। तो 0 के लिए कितना? 6। 100 के लिए कितना? 2 माइनस कर दो 6 में से 4। 200 के लिए कितना? 2 और माइनस कर दो कितना? 2। और 0 के लिए कितना? वो 300 के लिए कितना? 0। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो शताब्दी है हमारी कितनी? 2000, और 2000 को मैं 400 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास कितना? 0। रिमाइंडर बचेगा कितना? 0। और रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो कोड कितना होगा? 6 होगा। भाग करेंगे कितने से? 7 से। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसको क्या करिए, सबको ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद क्या करिए? भाग करिए। मगर आपको इस तरीके से करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा, एडिशन करने में भी आपको समस्या रहेगी और आपको भाग करने में भी क्या रहेगी? समस्या रहेगी। तो आप क्या करिए, इसको पूरा ऐड ना करके इंडिविजुअली क्या कर दीजिए? इसको भाग कर दीजिए। इंडिविजुअली भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 17 को, हमें केवल शेषफल देखना है। भाग करने के बाद क्या बताना है? मैंने बताया ना, रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर क्या होता है? हमारा ऑड डेज होता है। तो 17 को 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल बचेगा हमारा कितना? 3। 25 को 7 से भाग करिए, 7 या 21, बचा कितना शेषफल? 4। कोई समस्या नहीं। अब हमें क्या काटना है? 7 से काटना है। जो भी शेषफल है वो 7 काटना है हमें। 4 और 3 7 कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर बचेगा इसमें से? आप कहेंगे 3 और 4 में से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा अगर इसको हम ऐड करें तो। अभी बचा 6 + 6 + 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 6 6 3 बार है तो कितना हो गया? 18। और 18 को हम कितने से? 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा? यानी कि रिमाइंडर बचेगा कितना? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? बुधवार होता है। और या आज दिन भी कौन सा है? बुधवार है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है? ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? डेट दी हुई है, डेट सबसे पहले, फिर उसके बाद मंथ आता है तो मंथ कोड, उसके बाद ईयर है। यानी कि 2 ही कोड याद रखने, एक मंथ का और एक सेंचुरी का। और कोड आपको इतना बड़ा टास्क नहीं है, मैंने बता दिया कि आपको याद कैसे रहेगा। यानी कि हमने किसी भी 12 महीने को क्या करा? क्वार्टरली डिवाइड कर दिया। पहला क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होता है आपको पता है? जनवरी से मार्च। सेकंड क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक होता है? अप्रैल से जून। और थर्ड क्वार्टर जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक? जुलाई से सितंबर तक होता है। और फोर्थ क्वार्टर जो होता है वो अक्टूबर से लेकर कहाँ तक होता है? दिसंबर तक होता है। फोर्थ क्वार्टर का कोड होगा 146, सेकंड क्वार्टर का कोड होगा 025, थर्ड क्वार्टर का कोड होगा 036 और फर्स्ट क्वार्टर का कोड होगा 144। डेट हो गया, मंथ हो गया। मंथ के बाद क्या है? ईयर है, यानी कि 25 ईयर। वर्ष की संख्या 2025 में बताया था ना मैंने कि वर्ष की संख्या अगर निकालनी हो, फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 2000 हमारी शताब्दी है, 25 हमारे वर्ष हैं, तो वर्ष की संख्या 25 है और 25 हमारे वर्ष की संख्या है। तो इसमें अगर लीप ईयर निकालना है तो वर्ष को हम 4 से भाग करते हैं और जो हमारा भागफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। तो हमने भाग किया, कितने लीप वर्ष आ गए? 6 आ गए। शताब्दी है 2000 और 2000 को हम 400 से भाग करेंगे, शताब्दी यानी कि 400 से हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 और 0 का कोड कितना होगा? 106 होगा। यानी कि सबसे कम रिमाइंडर के लिए सबसे ज़्यादा कोड और सबसे ज़्यादा रिमाइंडर के लिए सबसे कम कोड। और प्रत्येक बार कितना कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 2, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। सबसे कम कितना? 0, 0 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे पहला दिन जो मानना है वो आपको रविवार ही मानना है, ये ध्यान रखना है कि पहला दिन जो होगा वो क्या होगा? रविवार होगा। यानी कि संडे को आप छुट्टी वाले दिन को क्या मानेंगे? पहला दिन मानेंगे।
ठीक है। यहाँ सोमवार से आप शुरुआत नहीं करेंगे, किताबों में सोमवार से शुरुआत की गई है, मगर उसका कोड क्या होता है अलग होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने आज का दिन यहाँ पे आपको लिखा हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए, अब ये क्वेश्चंस जो है मैंने बताया है, इसको आप क्या कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको लिख लो, और लिखने के बाद क्या करेंगे हम, अगला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं अलग हट जाता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हम कल वाली क्लास में सारी चीज़ें कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं सब। ये सब पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे? 8। यानी कि लिखा हुआ है 20 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 20 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, आप इसको निकालना है। फाइंड आउट करिए कि 20 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, बताइए जल्दी से। 20 अगस्त 1947 निकालने की कोशिश करिए एक बार खुद से। वीडियो को आपको पॉज करना है और उसके बाद क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बताता हूँ इसमें डेट कितनी है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट 20। डेट के बाद क्या आता है, मंथ आता है। अगस्त जो होता है वो कौन से क्वार्टर में आता है, आप कहेंगे थर्ड क्वार्टर में आता है, जुलाई अगस्त सितंबर। और थर्ड क्वार्टर का कोड कितना होता है, 036। तो जुलाई का कितना 0 और अगस्त का कितना 3। और अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। सितंबर का कितना 6। तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, यानी कि अगस्त का कोड होगा कितना 3। डेट मंथ ईयर कितने हैं 47। बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन करना है। डेट कितने वर्ष हैं, वर्ष की संख्या 47 है और वर्ष की संख्या 47, इसमें लीप वर्ष कितने हैं, 4 से भाग करिए 47 को। 4 एकम 4 बच्चा 0, यानी कि 7 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि 47 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी है 11, यानी कि 47 को 4 से भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल है वो कितना आएगा 11 आएगा, यानी कि लीप वर्ष की संख्या 11 आएगी। और शताब्दी है आपकी कितनी 1900। 1900 को आप भाग करिए कितने से 400 से, रिमाइंडर बचेगा कितना 300। और 300 के लिए कोड कितना होता है 0, क्योंकि हमने देखा था अभी कि सबसे कम कोड के लिए, सबसे कम रिमाइंडर के लिए सबसे ज़्यादा कोड, और सबसे ज़्यादा रिमाइंडर कितना बच सकता है 300 ही बच सकता है। सबसे कम कोड उसके लिए कितना होगा 0। तो इसका कितना हो जाएगा 0 अपॉन कितना 7। 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना 6। 7 पंजी 35, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, कितना बचा रिमाइंडर 5। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना 4। ठीक है, 4 और 3 7, कुछ रिमाइंडर बचा नहीं बचा। 5 और 6 11, 11 को 7 से भाग करिए, कितना रिमाइंडर बचेगा 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 6 और 5 कितना होता है 11 होता है। 11 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 बचेगा। और 4 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब मंगलवार, 4 का मतलब आंसर आ जाएगा आपका बुधवार। है कहीं बुधवार? अरे पहला ही ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 20 है, अगस्त का कोड कितना होगा जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड होगा 3, वर्ष की संख्या 47 है और 47 में लीप वर्ष की संख्या इतनी हो जाएगी। और 300 का कोड 0 अपॉन 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 6 बचा है ना। और ये कितना है 3 है, ये 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, रिमाइंडर 5 बचेगा। और 7 एकम 7, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 3 7, ये कट गया, 5 और 6 11, यानी कि रिमाइंडर 4 ही बचेगा। आंसर आएगा आपका बुधवार। इसके ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो गए है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या होगा बुधवार होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 फरवरी 1928, 28 लिखा हुआ है यहाँ पे। फरवरी अगर दिया हुआ है तुरंत हमें क्या होना है, सतर्क होना है। और सतर्क होने के बाद हमें ये देखना है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं लीप वर्ष लिखा हो, क्योंकि लीप वर्ष का कोड अलग हो जाता है ना। तो लीप वर्ष का कोड अलग हो जाता है, तो हमें पता है डेट कितनी है 3। फरवरी का कोड लीप वर्ष 28, 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 28 जो है वो एक हमारा कैसा है अधिवर्ष है, यानी कि लीप ईयर है। और लीप ईयर जब होता है तो फरवरी का कोड कितना हो जाता है, हमें पता है कि फरवरी का कोड जो सामान्य वर्ष में होता है उससे 1 कम हो जाता है, यानी कि फरवरी का सामान्य वर्ष में 4 होता है और यहाँ कितना हो जाएगा 1 कम होकर 3 हो जाएगा, यानी कि 3। कोई दिक्कत? डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर कितनी है 28। 28 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं 4 7 28, यानी कि लीप वर्ष की संख्या 7 है। 7 में भाग में क्या चला जाएगा, ये भाग चला जाएगा। और सेंचुरी है 1900, 1900 को आप 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 300। और 300 का कोड कितना होगा 0 अपॉन कितना 7। 7 चौक 28, कोई रिमाइंडर नहीं, 7 से 7 को पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल नहीं बचे, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर ही चाहिए। क्या चाहिए? और जो रिमाइंडर होगा वही हमारा ऑड डेज होगा। 3 और 3 6, 6 का मतलब क्या होगा
बताइए रिमाइंडर बचा 6 का मतलब होता है शुक्रवार। 6 का मतलब क्या होगा? शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये निकालना नहीं आया तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि पूरा कैलेंडर आपके समझ नहीं आएगा। काल्पनिक तिथियां आपकी इसी से हैं। कोड अगर आपको पता नहीं है तो आप समान वर्ष वाले वर्ष याद नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। समान महीने वाले महीने आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि समान महीने वाले महीने कौन से होंगे, समान वर्ष वाले वर्ष कौन से होंगे। ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। काल्पनिक तिथियां यानी कि इमेजिनरी डेट्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हमें ये निकालना नहीं आएगा। ठीक है, ये बेसिक है। कोई भी तारीख है, बढ़ते हैं आगे। 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन होगा? 11 दिसंबर 1946 बताइए। डेट कितनी है? एक बार वीडियो को पॉज किया करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। और ये जो पीडीएफ है, पीपीटी रूप में, ये जो आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप वहाँ जाके दोबारा क्या करिए, उसको लगाने की कोशिश करिए। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में उसके क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 की बात करते हैं तो डेट है 11 और दिसंबर का कोड होता है 6, यानी कि अंतिम क्वार्टर है दिसंबर, और दिसंबर का कोड होता है 146, यानी कि अंतिम क्वार्टर का जो कोड कितना होता है 146, तो दिसंबर का कितना 6। डेट मंथ ईयर कितने हैं 46, डेट मंथ ईयर। लीप वर्ष की बात करूँ 46 में भाग करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि लीप वर्ष की संख्या कितनी है 11, और शताब्दी 1900, 1900 को मैं भाग करूँगा 400 से, रिमाइंडर 300, 300 का मतलब 0 अपॉन कितना 7। 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 4, और 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 4। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, रिमाइंडर कितना 4, 7 छिंग 42, 46 में से 42 कट गया, रिमाइंडर 4 बचा। ये कितना हो गया 4 और 4 8, 7 से भाग करेंगे 8 को, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 ये है और 6 ये है, 6 और 1 7। इसका भी कितना बचा 4 बचा, यानी कि इसका भी क्या आएगा आपका बुधवार आंसर आएगा। सभी का क्या आ रहा है बुधवार आ रहा है, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, यानी कि बुधवार। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, 17 मई 1948 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। 17 मई 1948 करिए। डेट कितनी है 17। मई कौन से क्वार्टर में आता है, तो आप कहेंगे मई जो है वो कौन से क्वार्टर में आएगा, बताइए। मई आता है सेकंड क्वार्टर में, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर का कोड कितना होता है 025। अप्रैल का 0, मई का कितना 2 और जून का कितना 5। अप्रैल मई यानी कि मई का कितना होगा 2 होगा, है ना। अप्रैल के बाद मई आता है 2। डेट मंथ ईयर कितनी है 48। 48 में लीप वर्ष की संख्या 4 एकम 4, 4 दूनी 8, लीप वर्ष की संख्या 12। सेंचुरी कोड वही 300, रिमाइंडर 300 का कोड कितना 0 अपॉन कितना 7। 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14 बचा, रिमाइंडर 3, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 5 बचेगा, 7 5 12 होता है। ठीक है, 7 छिंग 42, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 6 बचेगा। कोशिश करिए 5 और 2 7, यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा। 6 और 3 कितना होता है 9, 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 का मतलब क्या होता है सोमवार। 2 का मतलब क्या होता है सोमवार होता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन है, आपको खुद से सॉल्व करना है, एक बार कोशिश करिए। 17 सितंबर 1599 को कौन सा दिन था। 17 सितंबर 1599 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो डेट कितनी है 17। सितंबर कौन से क्वार्टर का कोड है, तो आप कहेंगे थर्ड क्वार्टर का। जुलाई अगस्त सितंबर कितना कोड होता है 036, यानी कि सितंबर का कितना जाएगा 6 जाएगा। डेट मंथ ईयर कितनी है 99, और अभी हमने देखा था कि 99 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है 24 होती है। आप भाग करके देखिए, 4 दूनी 8, 9 को भाग करिए, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 बच्चा, यहाँ 19 हो गया, 4 चौक 16, यानी कि 24 बार में ये भाग जाएगा, तो 3 यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। मगर हमें मतलब किससे है भागफल से, क्योंकि हमें पता है कि जो लीप वर्ष होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारा भागफल होगा वही हमारा लीप वर्ष की संख्या होगी। डेट मंथ ईयर लीप वर्ष हो गया। सेंचुरी कितनी है 1500, 15 को 100 को 400 से भाग करिए, 400 चौका कितना होता है 1600, या 430 कितना होगा 1200, 1600 ज़्यादा हो जाएगा, 430 कितना होता है 1200, और 1200 में से रिमाइंडर कितना बचेगा 1500 है, 1200 कट गया, बच्चा कितना 300, और 300 का कोड कितना होता है 0 अपॉन कितना 7। 7 या 21, यहाँ से 3 से स्पल बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ से भी कितना बचेगा 3 ही से स्पल बचेगा। यहाँ भाग करिए, 7 एकम 7,
है ना। 7 एकम 7 9 है, 7 कट गया 2 बचा 29 हो गया, और 7 21 7 चौक 28 यानी यहाँ 21 इस पर जो बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा। 3 3 6 और 1 7, यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचा 6, और 6 का मतलब क्या होता है शुक्रवार। 6 का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 6 बचा हुआ है तो इसका मतलब शुक्रवार होता है, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी कि शुक्रवार। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है आपका अगले टाइप का जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी डेट्स। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक तारीख दी हुई थी उसका हमने क्या निकालना सीखा, दिन निकालना सीखा। क्या सीखा हमने, दिन निकालना सीखा है। अगर कोई तारीख दी हुई है उसका आप अपना जन्मदिन लिखिएगा, और उसके बाद क्या लिखिए, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखिए, और उसका आप क्या करिएगा दिन निकाल के देखिएगा कि आप किस दिन, मतलब जो आपकी जन्मदिन की तारीख है वो, मतलब उसका जो दिन है वो कौन सा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 जनवरी 1997 को क्या है, बुधवार है। 3 जनवरी 1997 को क्या है, बुधवार है। यदि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन है। अब मुझे बताइए, ये इतना दे रखा है कि इस तारीख को क्या था, बुधवार था। क्या जरूरी है कि 3 जनवरी 1997 को बुधवार ही हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि बताइए कि 17 सितंबर 2025 को, यदि 17 सितंबर 2025 को शुक्रवार है तो क्या आज शुक्रवार है, आज तो बुधवार है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसी के सापेक्ष में वो इसका दिन निकलवाना आपसे पूछ रहा है। इंडिविजुअली अगर इसका पूछता कि केवल 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देने की जरूरत क्या थी, और ये देने का डाटा कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर तो वो डायरेक्टली पूछ लेता कि बताइए 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके सापेक्ष में ये पूछा है, तो इसका पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बुधवार लिखा हुआ है ये काल्पनिक दिन है या वास्तविक दिन। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिख लेते हैं कि 3 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था, बुधवार था। और बुधवार ये कैसा है, एक इमेजिनरी डेट, कैसा है, इमेजिनरी डे है, यानी कि काल्पनिक दिन है। कैसा है, काल्पनिक दिन, इमेजिनरी डे है यानी कि काल्पनिक दिन है। और काल्पनिक दिन की बात करें, बुधवार है, तो हमें इसका भी यानी कि 27 नवंबर 2026 को हमें क्या पूछा है, इसका भी हमसे काल्पनिक दिन ही पूछा है। काल्पनिक दिन ही अगर पूछा है कोई दिक्कत नहीं है, और काल्पनिक दिन हमसे पूछा है तो सबसे पहले हमारा काम होगा क्या, वास्तविक दिन क्या करना, फाइंड आउट करना। इसका वास्तविक दिन क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, यानी कि रियल डे हम फाइंड आउट करेंगे। तो रियल डे इसका क्या होगा और इसका क्या होगा ये हमें देखना है ना। क्योंकि किसी भी दिन का अगर हमें काल्पनिक दिन निकालना हो तो हम कहाँ से जाएंगे, वास्तविक से काल्पनिक की तरफ जाएंगे। वास्तविक से कहाँ जाएंगे, काल्पनिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं 3 जनवरी 1997 को बुधवार ही हो। और इसके सापेक्ष में अगर इसका निकालना है तो सबसे पहले क्या करिए, इसका वास्तविक दिन निकालिए। और वास्तविक दिन आप निकालना सीख गए हैं। वास्तविक दिन कैसे निकालते हैं, निकालिए। 3, डेट कितनी है 3, जनवरी का कोड कितना होगा 97, आपने देख लिया, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है। डेट मंथ, ईयर कितनी है 97, 97 में लीप वर्ष कितनी होंगी, 97 को भाग करिए 4 से, भागफल आएगा 24। और 1900 है शताब्दी, 1900 को 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 300 यानी कि 0। तो पौन कितना 7, बताइए 7 या 21, रिमाइंडर कितना 3, 3 3 और 1 7, 3 ये हो गया, 3 ये 6 और 1 7, ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 7 से इसको भाग करिए, 7 एकम 7, 9 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, ये 27 हो गया। 7 या 21 मतलब 27 में से 21 कट गया, रिमाइंडर बचा आपके पास कितना 6, और 6 का मतलब क्या होता है शुक्रवार। यानी कि इसका जो वास्तविक दिन है, इसका जो वास्तविक दिन है वो कौन सा निकल के आया, तो आप कहेंगे इसका वास्तविक दिन निकल के आया क्या, शुक्रवार। इसका वास्तविक दिन क्या निकल के आया, शुक्रवार, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। इसका वास्तविक दिन निकल के आया क्या, शुक्रवार निकल के आया। और वास्तविक दिन अगर शुक्रवार निकल के आया है और इसका काल्पनिक दिन क्या है, बुधवार, तो बताइए वास्तविक दिन से इसका जो काल्पनिक दिन है वो कितने दिन कम है, तो आप कहेंगे 2 दिन कम है। या तो 2 दिन माइनस कर दो, शुक्रवार में से 2 दिन माइनस करें, 1 दिन माइनस किया क्या आ जाएगा, शुक्रवार में से बृहस्पतिवार, और 1 दिन और माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका, बुधवार आ जाएगा। या तो 2 दिन माइनस कर दो या 5 दिन प्लस कर दो। जैसे शुक्रवार के बाद शनिवार 1 दिन, 2 दिन करेंगे तो रविवार, 3 दिन करेंगे तो सोमवार, 4 दिन करेंगे तो मंगलवार, और 5 दिन करेंगे तो बुधवार। या तो 5 दिन प्लस कर दो या 2 दिन माइनस कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। मगर जो पास में है आपको वो करना है। माइनस करना आपको आसान लग रहा है, पास की वैल्यू है तो माइनस कर दीजिए। अगर आपको माइनस करने में थोड़ी दिक्कत है तो आप क्या कर दीजिए, उनको प्लस कर दीजिए।
ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ काल्पनिक और वास्तविक में 2 दिन का अंतर है, अगर यहाँ वास्तविक से 2 दिन यहाँ पे माइनस किया है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 दिन माइनस करेंगे, किससे, वास्तविक से काल्पनिक की तरफ। और इसका हमें वास्तविक दिन निकालना है 27 नवंबर का, तो 27 नवंबर का कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4th क्वार्टर में आता है और 4th क्वार्टर का कोड होता है 146, यानी कि अक्टूबर का 1, नवंबर का 4। नवंबर का 4 हो जाएगा डेट, मंथ, ईयर कितनी है, वर्ष की संख्या 26 है, डेट, इसमें लीप वर्ष कितने होंगे 26 में, आप कहेंगे 4 से भाग करिए, 4 7 28, यानी 4 6 24, लीप वर्ष की संख्या 6। सेंचुरी कोड कितना आ जाएगा, 2000 है, 2000 को आप 400 से भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे, और 400 से भाग करने के बाद मुझे बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, और रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो उसका कोड होगा 6 अपॉन कितना, 7। 7 तिया 21, बच्चा कितना, 6 बचा शेषफल, कितना बचेगा, 7 तिया 21, शेषफल 6 बचेगा, 7 तिया 21, रिमाइंडर बचेगा यहाँ 5। अब मुझे बताइए 6 और 4 10, 6 4 10, 10 को 7 से भाग करूँगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3, 5 और 3 8, यानी कि यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 और 6 कितना, 7, पूरा कट गया, रिमाइंडर 6, 6 का मतलब इसका मतलब भी, इसका भी क्या आया है, शुक्रवार ही आया है। इसका भी वास्तविक दिन अगर शुक्रवार है, इसका भी अगर वास्तविक दिन शुक्रवार है, तो इसमें से भी माइनस कर देंगे कितना, 2, और 2 माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या, मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आपको जो काम हमने पहले सीख लिया है, यानी कि कोई भी तारीख अगर दी हुई है उसका अगर दिन हमने निकालना सीख लिया है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक तिथियां का, यानी कि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो बताइए 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। यानी कि 25 फरवरी 2005 को कौन सा दिन है, सोमवार है, यानी कि ये काल्पनिक दिन दिया हुआ है, हमें पता है कैसा है, ये इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये काल्पनिक है ना। और हमें देखना है कि 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा, ये हमें काल्पनिक ही निकालना है। तो हम सबसे पहले वास्तविक निकालना है, इसका वास्तविक क्या होगा बताइए। 25 फरवरी का कोड कितना है, यहाँ पे सामान्य वर्ष है, फरवरी का कोड कितना होता है, 4 होता है, 144 होता है, मंथ कितना, ईयर कितना, डेट मंथ ईयर कितनी 5, लीप वर्ष कितनी 1, शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा, 2000 को 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 का कोड 6 अपॉन 7, 7 कट गए, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, 4 और 4 8, बचा कितना 1, 1 का मतलब कितना, 4 और 4 8 हो गया, 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1, 1 यहाँ से बचा, 5 और 1 6, 6 का मतलब क्या आ जाएगा बताइए, 6 का मतलब यानी कि वास्तविक दिन जो आया वो 6 का मतलब क्या है, शुक्रवार, 6 का मतलब क्या है, शुक्रवार। और यहाँ प्लस करिए, शुक्रवार में कितना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि कितने दिन ऐड होगा, 3 दिन होगा, तो इसमें भी कितने दिन हो जाएगा आपका, 3 दिन ऐड हो जाएगा। 25 मार्च का निकालिए कितना हो जाएगा, 25 मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है, डेट मंथ, ईयर कितनी है 6, लीप वर्ष कितनी है 1, सेंचुरी कोड कितना है 6 अपॉन कितना 7, 6 और 1 7, 7 दूनी 7 21, रिमाइंडर कितना 4 है ना। और यहाँ भी 4 और 4 8, 1 बचेगा, और यहाँ 6 और 1 7, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब क्या है, शनिवार। और शनिवार में 3 दिन ऐड करिए, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, काल्पनिक दिन मंगलवार आएगा, और हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि मंगलवार, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे कि काल्पनिक तिथियाँ क्या होती हैं। ये क्वेश्चन है, यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तब 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, ये आप कोशिश करिए निकालने की। एक क्वेश्चन है ये यदि 17 दिसंबर 1962 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1904 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, पहले इसमें से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार है, तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है काल्पनिक तिथियां का, वो आपको खुद से करना है, और खुद से करने के बाद आपको क्या करना है, उसका कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर देना है। 1 मार्च 2008 को क्या है, शनिवार है। 1 मार्च 2008 को क्या है, शनिवार, ये काल्पनिक है। और 1 मार्च 2002 को हमें निकालना है कि कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है, और इसका कौन सा दिन पूछा है, काल्पनिक ही पूछा है। तो मार्च का कितना होता है, 4 होता है, डेट मंथ ईयर, लीप ईयर कितनी 2, सेंचुरी कोड कितना 200 का 2000 का 6 अपॉन कितना 7, 6 और 1 7, 8 4 12 और 2 14, 8 4 12 और 2 14, 0 का मतलब
शनिवार। यानी कि इसका वास्तविक और काल्पनिक जो है वो क्या है, सेम ही आया। इसका वास्तविक और काल्पनिक क्या है, समान ही है। काल्पनिक वास्तविक क्या है, शनिवार है, काल्पनिक भी क्या है, शनिवार है। यानी कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको वास्तविक और काल्पनिक क्या करके दे देगा, वो दोनों को क्या करेगा, समान दे देगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसका भी हम क्या निकाल देंगे, वास्तविक ही निकाल देंगे। 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, निकाल लो। 1 मार्च का कोड कितना, 4, डेट मंथ, ईयर कितनी 2 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी 0, सेंचुरी कोड कितना 2000 को 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना 6, रिमाइंडर कितना 6 अपॉन कितना 7, 6 और 1 7, 4 और 2 6, 6 का मतलब क्या होता है बताइए जरा, शुक्रवार। 6 का मतलब क्या होगा, शुक्रवार। चलो ठीक है, लिख देता हूँ, 6 का मतलब शुक्रवार, और शुक्रवार होगा तो इसका जब काल्पनिक वास्तविक दिन अगर शुक्रवार है तो काल्पनिक दिन भी क्या होगा, इसका शुक्रवार ही होगा। क्या होगा, शुक्रवार। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। पहला टाइप का क्वेश्चन था हमारा कि अगर कोई भी तारीख हमसे दी हुई है और हमसे दिन पूछा है तो हम उसको निकाल लेंगे। उसी पर आधारित ये दूसरा टॉपिक था हमारा काल्पनिक तिथियाँ। अगर हमसे वो पहला वाला टॉपिक अगर अच्छे से आता है, अगर हम दिन निकालना सीख जाते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या है, आसान है। बस काम इतना है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के लिए निकालना पड़ेगा। मगर इसके क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का जब एग्जाम होगा तभी जाके ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो डायरेक्ट वो क्या देता है, आपसे कोई भी डेट दे देगा और दिन आपसे निकलवाना पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसको आपको पहले क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।